हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले कुछ वीडियोज में हमने इफ एल्स पढ़ लिया, उसके साथ ही हमने फॉर लूप भी देख लिया और साथ में हमने यूआई पे डेटा प्रिंट करके भी देख लिया। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर में हम एंगुलर में अपने प्रोजेक्ट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि इसका हम यूज हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक और कॉम्पोनेंट जनरेट करता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे करूँगा ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ स्विच केस। ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये हमारा कंपोनेंट जनरेट कर देगा और फिर से मैं प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है strt। ठीक है, ये रन हो गया। यहाँ पे आते हैं और चलते अपने app.html में। मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐप switchcase ऐप स्विच केस। ठीक है, स्विच केस। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा हमारा कंपोनेंट। अच्छा, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्विच केस। इसको इसको भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हमें इसको भी रीनेम करना होगा। इसको कर देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें यही डालना है। यहाँ पे राइट क्लिक, रीनेम, पेस्ट। इसको इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ पे इसको राइट क्लिक, रीनेम, पेस्ट, यस। यहाँ पे रीनेम, पेस्ट, यहाँ पे भी हम इसको रीनेम और पेस्ट कर देते हैं। साथ में हमें इसको भी रीनेम करना पड़ेगा, रीनेम पेस्ट। ठीक है, हमने रीनेम कर दिया, हमसे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे आते थे, देखो हमें इसको फिर से इंपोर्ट करना होगा। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे स्विच केस, ये रहा, इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं, अभी हमारा यूआई पे दिखना चाहिए। तो ये देखो हमारा दिखने लगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या थी इफ एल्स के साथ, क्यों स्विच केस को लाया गया, पहले वो समझते हैं। तो ये रहा हमारा स्विच केस। इसके चलते हैं HTML में, यहाँ पे आता हूँ। अब जैसे मान लो हमारे पास जो एक रोल नाम का वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ रोल, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसमें एडमिन है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं। जैसे कि अगर मान लो एट इफ में हम डाल देते हैं, है ना, अगर जो है रोल एडमिन होता है तो हम वेलकम एडमिन दिखाएंगे, एल्स इफ अगर रोल यूजर होता है तो हम वेलकम यूजर दिखाते हैं। ऐसे हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमें जो है एड्रेट देना पड़ेगा, एड्रेट, और यहाँ पे भी एड्रेट। ठीक है, इसके बाद भी हमें और भी कंडीशन इसमें डालने हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एड्रेट एल्स इफ, यहाँ पे और भी इसमें कंडीशन हम बोलते हैं, अगर गेस्ट होगा तो वेलकम गेस्ट। चलो इतना हमने डाल दिया। अब हमने किया क्या कि यहाँ पे देखो हमें जो है ना, हर बार के लिए हमें अलग अलग जो है ना, यहाँ पे फिर से जो है हमें इफ रोल करके ऐसे करके डालना पड़ा। तो यहाँ पे हमें जो है ना मल्टीपल जो है यहाँ पे हमें जो है कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि अगर रोल एडमिन होता है तो ये दिखाओ, अगर या फिर अगर रोल ये यूजर होता है तो ये दिखाओ, या फिर अगर रोल गेस्ट होता है तो ये दिखाओ, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो ये दिखाओ। इतने सारे हमें कंडीशन डालने पड़े। अगर यूआई पे आए, ये देखो हमारा अभी क्या दिखा रहा है, वेलकम एडमिन करके दिखा रहा है, क्योंकि हमारा रोल एडमिन है। तो इसी वर्क को रिड्यूस करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा जो है ना लेबर ना, मतलब इतना ज़्यादा जो है कोड ना लिखने पड़े, हमें कोड को क्लीन रखने के लिए स्विच केस का यूज किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, तो स्विच हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ, एड्रेट SWITCH, स्विच। ठीक है, और स्विच में अब हम इसमें पार कर देंगे कि रोल, है ना, रोल अब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम पास कर देंगे कि भाई जो रोल होगा, ठीक है, जो हमारा रोल वेरिएबल है, यहाँ पे आओ, ये देखो हमारा रोल, तो इसमें आ जाएगा, है ना, ये रोल हो गया। ठीक है, एड्रेस स्विच, और ये रोल हो गया। अब इसके बाद जो है ना, हम इसके करली ब्रेसेस को ऑन करेंगे और इसके अंदर अब हम केसेस लिखेंगे, है ना, केस, एड्रेट केस। केस में क्या डालेंगे कि अगर केस हमारा होता है एडमिन, तब कौन सा दिखेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, और हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि अगर एडमिन होगा तो हमारा ये दिखे। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर से हम डालेंगे कि एड्रेट अगर केस यूजर होगा तो हमारा ये दिखे। फिर उसके बाद से फिर से हम डालेंगे ऐसे केस,
अगर गेस्ट होगा तो हमें ये दिखे, इस टाइप से हम दिखाते चलेंगे। और अगर मान लो इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता है ना, तब उसके लिए हम यूज करते हैं कि डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स क्या होता है, DEFULT, डिफॉल्ट। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो हमारा बाय डिफॉल्ट ये दिख जाएगा। तब ये देखो, अब आप दोनों कोड को आप खुद ही देखो, ये देखो ये हमारा कितना जो है रफ सा लग रहा है, ठीक है। इसमें अगर लंबे चौड़े में जो लिखने पड़ रहे हैं, हर बार जो है ना मैं पूरा कंडीशन यहाँ पे डालना पड़ रहा है इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे वो जो है हमारा कंडीशन जो है ना वो भी सॉर्ट हो गया, और हम इजी वे में मेंटेन कर पाए। जैसे कि रोल इसमें आ गया, अब बोला कि अगर केस, अगर रोल में अगर मान लो वैल्यू अगर एडमिन आता है तो हम ये दिखाएंगे, अगर रोल में वैल्यू ये आता है तो हम ये दिखाएंगे, ये आता है तो ये दिखाएंगे। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो दोनों केस में हमारा ये परफेक्टली दिख रहा है। ये हमारा एफएल्स वाला है, ठीक है, और ये हमारा स्विच केस वाला है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे रोल चेंज भी करता हूँ, जैसे मान लो मैं इसमें कर देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा एल्स केस में दिखेगा एफएल्स वाले में, है ना, और ये हमारा स्विच वाला में भी हमारा दूसरा दिखेगा। चलो इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ SWITCH, स्विच। इससे पता चल जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम आसानी से स्विच कीज़ का यूज कर सकते हैं, और हमें जो भी डेटा दिखाना होगा वो हम दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो स्विच कीज़ का यूज जो है कब करते हैं। जब जो है हमें मान लो हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशंस लगाने हो, ठीक है, एक ही फिक्स डेटा के ऊपर, ठीक है, हमें मल्टीपल, हमारे पास जैसे मान लो कुछ फिक्स डेटा आ रहा हो और उसके ऊपर हमें जो है ना मल्टीपल कंडीशंस लगाने हो, तब हम क्या करते हैं, तो हम स्विच केस का यूज करते हैं। और कोई अगर सिंपल सा कंडीशन लगाना हो, जैसे मान लो ट्रू फॉल्स टाइप का हो गया, तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा कोई रोक नहीं है ना, मतलब आप ऐसा कोई जो है रूल नहीं है कि नहीं आपको जो है ना ओनली जो है ट्रू फॉल्स वाले केस में जो ही आपको ये इफ एल्स का यूज करना है, या फिर आपको जो है लॉन्ग के लिए ओनली इसी का यूज करना है। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।